सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं होता हूँ मलेशिया में, मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ से। सही है। और जो मेरी फियांसे हैं वो यूके में, उन्होंने मास्टर्स कर लिया, वो आजकल पीएसडब्ल्यू पे। सही है। उनका नेक्स्ट ईयर एक्सपायर होना है पीएसडब्ल्यू। तो सही है। हमारा प्लान है कि इस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में शादी करके तो कोई इस तरह की कंट्री हो जाए, यूरोप या कहीं और पे, जहाँ पे हम कोई इकट्ठे मतलब एक साथ हो जाएं। तो सही ये है। इस बारे में डिस्कस करना था। हम ये भी प्लान कर रहे थे कि अगर उनकी पीएचडी में कहीं पे एनरोलमेंट करवा दी जाए और मैं स्पाउस पे चला जाऊं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ क्या? जी बिल्कुल है सर, मुझे बताएं कि वो किस फील्ड में पीएसडब्ल्यू कर रही हैं, उन्होंने डिग्री कौन सी, मास्टर उन्होंने किस फील्ड में किया? उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में, सही है। और पीएसडब्ल्यू पे हैं फिलहाल, एमएनएस मार्क एंड स्पेंसर्स में जॉब कर रही हैं। सही हो गया। तो आप सर उनसे कहेंगे भी वो पीआईडी में जो है वो आप अभी से जो है वो ट्राई करनी शुरू कर दें, जर्मनी में अप्लाई कर लें, आप जो है वो फ्रांस में अप्लाई कर लें, आप जो है वो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कुछ नीदरलैंड में भी हैं, बेल्जियम में भी हैं, ज्यादातर जो है वो जर्मनी में मौजूद है। तो आप जो है वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रांस में है वहां पे भी अप्लाई कर सकती हैं, पीआईडी में अप्लाई करें। पीआईडी में जो है वो रिसर्च वगैरह करेंगी। अगर वो पीआईडी करने के लिए आती हैं तो लाजमी बात है वो एम्प्लॉयमेंट कंसिडर की जाती है, वो अपने हस्बैंड को भी अपने पास एज ए डिपेंडेंट बुलवा सकती है। ठीक है, यही कंफर्म करना था, लाइक कोई स्पेसिफिक कंट्री में यूरोप में जिस पे स्पाउस वीजा अलाउ है, या ऑल ओवर द यूरोप हम कर सकते हैं? जी ऑल ओवर द यूरोप कर सकते हैं। देखिए पीआईडब्ल्यू जो पीआईडी जो है वो आपको किसी भी अगर कंट्री में अगर आपको अलाउ करती है तो वो आपको साथ में जो है वो स्पाउस भी अलाउ करते हैं। तो इसमें जो है वो किस कंट्री की, फर्ज करें आप अगर जर्मनी की बात कर लेते हैं, तो अगर आप जर्मनी में वो आपकी जो फियांसे हैं उनको पीएचडी में एडमिशन मिलता है तो यहाँ पे आपको जो है वो एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्यों? अगर वो आपकी जो फियांसे हैं उनकी सैलरी कम होती है, अगर वो सैलरी जो है वो दोनों आप दोनों के लिए जो है वो काफी होती है तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर आप मलेशिया से अप्लाई करेंगे तो मे बी आप जो है वो जल्दी आ जाए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से जाके अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आते आते 2.5 साल लग जाएंगे। तो इसलिए किसी भी मुल्क में, जिस भी मुल्क में आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो पहले ये देख लीजिएगा कि भी उस मुल्क से, उस मुल्क की जो फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा की जो पॉलिसी है वो क्या है। अगर तो वो जल्दी वाली है तो फिर चले जाएं, और अगर लेट वाली है तो फिर अपना टाइम दे के जाइएगा। फिनलैंड किस तरह का रहेगा? मैं क्योंकि देख रहा था वहाँ पे मोस्टली जो है ना, अच्छे कोर्सेज उनको मिल रहे थे जिस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के, जी और बिल्कुल। हेलसिंकी बिल्कुल में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे आफ्टर पीआईटी जो है वो जॉब की इतनी जो है वो पॉसिबिलिटीज अब नहीं है, वहां पे सैचुरेशन चल रही है। तो अगर वहां पे जो है वो अभी पीआईटी वो कर लेती हैं लेकिन बाद में अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो फिर ये एक बड़ा मसला आपके लिए पेश आ सकता है, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्योंकि वो स्टक बैठे हुए हैं तो उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो आप क्योंकि अभी आप वहां पे जा रहे हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज आपके लिए हो सकता है, सोच समझ के जाइएगा।